बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थर्मो रेगुलेशन के बारे में देखेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट है वो दो तरह का होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं, उसके कंपोनेंट्स चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, सुबह और होता है, दोपहर को और होता है, शाम को और हो जाता है, रात को और हो जाता है। तो इसी तरह सीज़न के अतबार से भी तब्दीलियाँ आती हैं। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट को भी तब्दील कर देती हैं, वो इंटरनल इन्वायरमेंट में भी तब्दीलियों का बायस बनती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी ज़रूर चेंज होगा। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर फ़र्ज़ करें टेम्परेचर में तब्दीली आ रही है तो ये तब्दीली अगर बहुत बड़ी तब्दीली आ गई इंटरनल इन्वायरमेंट में तो फिर इस तरह की तब्दीली जानदार के लिए मौलिक साबित हो सकती है, जानदार के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकती है, इवन डेथ का भी बायस बन सकती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी में एक मैकेनिज़्म मौजूद है, एक प्रोसेस मौजूद है जिसके नतीजे में वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये मैकेनिज़्म जो जानदारों की बॉडी के अंदर मौजूद है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इस मैकेनिज़्म को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, वो मैकेनिज़्म, वो प्रोसेस जो इंटरनल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन एक्चुअली होम्योस्टेसिस से रिलेटेड ही एक प्रोसेस है, होम्योस्टेसिस का ही एक प्रोसेस है। होम्योस्टेसिस के बारे में फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर यानी अंदरूनी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, उसको बरकरार रखना, मेंटेनेंस कहते हैं बरकरार रखना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल का मतलब है काबिल बर्दाश्त, वो टेम्परेचर की तब्दीली जो काबिल बर्दाश्त हो उसको हम कहते हैं टॉलरेबल रेंज। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर की जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके नतीजे में इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी तब्दील होगा, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर की तब्दीलियों को टॉलरेबल रेंज में मेंटेन रखना, इस अमल को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, आर रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर of internal environment is called थर्मो रेगुलेशन। इंटरनल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन जो है इट इज ए प्रोसेस रिलेटेड टू homeostasis
ये होम्योस्टेसिस से ही रिलेटेड एक प्रोसेस है, ये होम्योस्टेसिस का ही प्रोसेस। तो अब ये जो थर्मो रेगुलेशन का अमल है ये तमाम जानदारों में होता है, और जानदारों के दो बड़े ग्रुप्स हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स में थर्मो रेगुलेशन जो है वो कैसे होती है। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखी। अब हम देखते हैं थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें टेम्परेचर हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर हाई हो तो ऐसी सूरत में फिर पौधे कैसे थर्मो रेगुलेशन करते हैं, हाई टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये पौधे के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसी सूरत में पौधे जो हैं उनकी बॉडी में कुछ एडाप्टेशंस पाई जाती हैं हाई टेम्परेचर के नुकसान को कम करने के लिए। तो तो हम दोनों चीज़ें साथ साथ देखते हैं, हाई टेम्परेचर के नुकसानात क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और पौधों में इन इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए क्या एडाप्टेशन पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स हाई टेम्परेचर के। हाई टेम्परेचर का जो मेन इफेक्ट है पौधों की बॉडी में वो ये है कि ये एंजाइम को डैमेज करता है, डैमेजेस एंजाइम्स। और जब एंजाइम डैमेज हो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब। और जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो पौधों की बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो हाई टेम्परेचर जो है इट मे हार्म प्लांट्स, इन पौधे किल हो सकते हैं, मर सकते हैं। ये तो है हाई टेम्परेचर के इफेक्ट्स, नुकसानात। अब हाई टेम्परेचर में थर्मो रेगुलेशन के लिए पौधों में एडाप्टेशन है, वो क्या है, एडाप्टेशंस। पौधों में एक एडाप्टेशन तो ये है कि पौधे इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, जब किसी सरफेस से पानी एवेपोरेट होता है तो वहाँ पर कूलिंग प्रोड्यूस होती है, इस कूलिंग को हम कहते हैं एवेपोरेटिव कूलिंग। तो पौधे एवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं, कैसे करते हैं, बाय ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के जरिए। ठीक है, पौधों की सरफेस से पानी का एवेपोरेट होना, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं, उसके नतीजे में एवेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये एक एडाप्टेशन है जिसके नतीजे में हाई टेम्परेचर के जो इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसका ये जो एवेपोरेटिव कूलिंग है ये ज़्यादा अर्सा नहीं रह सकती। ज़मीन में पानी एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो जब ज़्यादा पानी एवेपोरेट होगा तो पौधे की बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, ठीक है, जिनके ज़रिए ट्रांसपिरेशन हो रही है। तो जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो फिर ट्रांसपिरेशन रुक जाएगी। तो इस तरह ये अमल ज़्यादा देर नहीं जारी रह सकता, और ये अमल उसी पर जारी रह सकता है जब पौधे को बहुत वाफिर मिक़दार पानी अवेलेबल हो, और ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर पौधों को वाफिर मिक़दार में पानी अवेलेबल नहीं होता। अब इसके बावजूद पौधे जो हैं वो 40-45 डिग्री 50 तक भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल रीजन के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी हाई टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं, अब उसके लिए एक और एडाप्टेशन है, वो ये है कि पौधे कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन्स। प्लांट्स हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं।
अब ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं, ये एंजाइम्स के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। हीट शॉक प्रोटीन जो हैं दिस एम्ब्रेस एंजाइम्स का मतलब एम्ब्रेस का मतलब है किसी चीज़ के इर्द गिर्द लिपट जाना और उसको कवर कर लेना। तो हीट शॉक प्रोटीन जो हैं ये एंजाइम्स के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं, उनको कवर कर लेती हैं, और जब एंजाइम्स को ये कवर कर लेती हैं फिर एंजाइम हाई टेम्परेचर के नतीजे में डैमेज नहीं होते। तो ये पौधों की एक बहुत बड़ी अडाप्टेशन है जिसके नतीजे में वो हाई टेम्परेचर के नुकसानात से अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये तो थी पौधों में हाई टेम्परेचर की सूरत में अडाप्टेशन। अब जब टेम्परेचर लो हो जाए तो फिर पौधे क्या करते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं कि जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो फिर पौधे किस तरह थर्मो रेगुलेशन कर। लो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स में जो मेन इफेक्ट है वो ये है कि इट डिस्टर्ब्स फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसको अगर हम देखें तो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। तो जब टेम्परेचर लो होता है तो ये जो लिपिड्स हैं ये फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो लिपिड्स हैं ये सैचुरेटेड लिपिड्स हैं, और सैचुरेटेड लिपिड्स की ख़ास बात ये है कि दीज फ्रीज इन लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो होता है तो ये फ्रीज हो जाते हैं। जब ये लिपिड्स फ्रीज हो जाती हैं तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिस्टर्ब होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन की जो इलास्टिसिटी है वो मुतासर होती है। सेल मेम्ब्रेन में से चीज़ें मूव करके सेल के अंदर आ जाती हैं और सेल के अंदर से चीज़ें मूव करके सेल के बाहर चली जाती हैं। तो जब फ्लूइडिटी मुतासर हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन में हार्डनेस आ जाती है, तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में से चीज़ों की ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, तो उसके नतीजे में सेल की डेथ हो सकती है। तो पौधे क्या करते हैं, पौधों में इस मकसद के लिए अडॉप्टेशन है वो क्या है, प्लांट्स रिप्लेस सैचुरेटेड लिपिड्स विद अनसैचुरेटेड लिपिड्स, ठीक है। प्लांट्स में ये जो सैचुरेटेड लिपिड्स हैं, प्लांट्स इनकी जगह पे एक और तरह के लिपिड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड्स। और अनसैचुरेटेड लिपिड्स की खास बात यह है कि ये फ्रीज नहीं होते, डोंट फ्रीज इन लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो होता है ये फ्रीज नहीं होती, तो उसके नतीजे में सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो बाहर रहती। अब दूसरा जो इफेक्ट है लो टेम्परेचर का वो ये है कि प्रोटोप्लाज्म में आइस की क्रिस्टल्स बन जाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है, तो एक सेल को अगर हम देखें तो सपोज एक सेल है। अब सेल की ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ जो कुछ भी है ये सारे का सारा प्रोटोप्लाज्म है। दिस इज ऑल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है वो सारे का सारा प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म में लो टेम्परेचर के नतीजे में आइस की क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है, आइस की क्रिस्टल्स बन जाती हैं। तो आइस क्रिस्टल्स का नुकसान ये है कि सेल मेम्ब्रेन के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और प्रोटोप्लाज्म में आइस क्रिस्टल्स की ये जो फॉर्मेशन है इसको रोकने के लिए प्लांट्स में अडॉप्टेशन है वो क्या, चेंज इन सोल्यूट कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म अकर्स, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म की हलशुदा चीज़ें होती हैं, तो वो जो हलशुदा चीज़ें इनको सोल्यूट कहते हैं। तो सोल्यूट की जो कंपोजिशन है वो तब्दील हो जाती है। प्लांट्स कुछ इस तरह के अपने अंदर सोल्यूट डेवलप कर लेते हैं कि आइस क्रिस्टल्स नहीं बनती, प्रोटोप्लाज्म सुपर कूल तो हो जाता है, यक ठंडा हो जाता है, लेकिन आइस क्रिस्टल्स नहीं बनती, ठीक है। तो जब आइस क्रिस्टल नहीं बनती तो फिर पौधे इस नुकसान से बच जाते हैं। तो इस तरह ये वो अडॉप्टेशन है
जिनकी बदौलत पौधे लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। अब बर्फानी इलाकों के जो पौधे हैं वहाँ टेम्परेचर 0 से नीचे मनफी रीजन में चला जाता है, -10 और इससे भी नीचे, तो वहाँ पे पौधे सर्वाइव करते हैं। और वो कैसे करते हैं? अपनी इन्हीं अडाप्टेशन की बदौलत। तो उम्मीद है आपको प्लांट्स में थर्मो रेगुलेशन के बारे में समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।